दर्शकों, बारिश का मौसम ताजगी तो लाता ही है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे पाचन तंत्र को भी चुनौती देता है। इस मौसम में नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण गैस, अपच, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारा खान पान मौसम के अनुकूल हो। तो आइए आपके स्वास्थ्य के इस एपिसोड में हम भी के डॉक्टर सविता दीदी से जानते हैं कि इस मौसम में कौन सा भोजन हमारे शरीर को फायदा पहुंचा सकता है और किन चीजों का सेवन हानिकारक है। ओम शांति। आपका स्वास्थ्य में आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या सावधानियां बरतें। तो जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश को देख कर के ही इच्छा होती है कि पकोड़े खाएं चाय के साथ, लेकिन बारिश के मौसम में हमारा पाचन मंद हो जाता है और हमारा पित्त कम हो जाता है, इसलिए कोई भी तली भारी हुई चीज़ खाना हमें नुकसान करता है। तो इसके अलावा कचौड़ी, समोसा, पूड़ी आदि ये भी हमें गरिष्ठ भोजन कोई भी बारिश के मौसम में नहीं खाना चाहिए। जितना हल्का सुपाच्य भोजन लेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। नाश्ते में आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, इडली या फिर ढोकला, ये सब आप नाश्ते में ले सकते हैं। तो नाश्ता भी जैसे हल्का करें। फिर दिन के भोजन में सब्जी, दाल, रोटी, सिंपल खाना ये कोशिश करें खाने की। हाँ, जितना हो सके हरी सब्जियां या सलाद, जैसे सलाद हम खाते हैं खाने के पहले, तो बारिश के मौसम में कच्चा सलाद नुकसान करता है। अगर आपको सलाद खाना ही है तो फिर उसको थोड़ा स्टीम करके खाएं और अच्छे से धो लें, क्योंकि बारिश के दिनों में कीटाणु बढ़ जाते हैं। तो हरी सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, खासकर उनमें बहुत कीड़े होते हैं, तो या तो बिल्कुल ही ना खाएं। हरे पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करें बारिश के मौसम में, और वो पचने में भी भारी होती हैं। और अगर खाते भी हैं तो अच्छी तरह से उसको बॉईल करके और फिर उसके बाद उसमें जीरा, हल्दी, अदरक का छौंक लगा करके फिर उसको आप खाएं। रात्रि भोजन में भी आप सूप ले लें, खिचड़ी खाएं, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी वो ले सकते हैं, और साथ में आप मूंग का पापड़ अगर लेते हैं और उसमें घी, 1 चम्मच घी भी आप डाल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा भोजन रहता है बारिश के मौसम में। जो फल हैं उसमें तरबूज और खरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत पानी होता है और बारिश के मौसम में हमारे शरीर में वैसे ही पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जो भी पानी वाले फल हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो मौसमी फल आते हैं इन दिनों में, जैसे लीची है, चेरी है, नाशपाती, जामुन, आलू बुखारा, इन फलों को आप ले सकते हैं। जो स्ट्रीट फूड है बारिश के मौसम में, जैसे हम रोड साइड में देखते हैं, है ना, खोमचे वाले होते हैं, तो ऐसे स्ट्रीट फूड को कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों मक्खी मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो भी खुला भोजन होता है, क्योंकि वो कटे हुए फल भी बेचते हैं और भी कई प्रकार का भोजन जो है वो मिलता है, तो अगर इस प्रकार का भोजन खाएंगे तो वो मक्खियाँ जो हैं वो कचरे पे भी बैठती हैं, फिर भोजन पर भी बैठती हैं, तो उसके कारण पेट की बीमारी यानी अपच हो सकता है, दस्त हो सकता है, और जिसको हम गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। टाइफाइड भी हो सकता है, यहाँ तक कि टाइफाइड के कीटाणु भी भोजन में मक्खियाँ डाल देती हैं, या मच्छरों के द्वारा भी कितनी प्रकार की बीमारियाँ बारिश के दिनों में फैलती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कूलर प्रयोग करते हैं तो कूलर में जो पानी है वो लंबे समय तक ना रहे, मतलब कूलर का पानी हमें चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे पानी में मच्छर बढ़ने लगते हैं बारिश के दिनों में। या हमारे घर के आसपास कोई खड्डे हैं तो खड्डे भी भरवा देना चाहिए, माना कहाँ भी रुका हुआ पानी होगा तो मच्छर बढ़ेंगे, और फिर मच्छर के प्रभाव से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आजकल तो हम सब जानते कितने प्रकार की बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। तो ये हमें भोजन में सावधानी रखनी है बारिश के दिनों में, और ख़ासकर क्योंकि ये कीटाणु बढ़ने का मौसम है जैसे कि बताया,
तो अगर हम जरा भी सफाई या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, बासी भोजन, कई बार हम ठंडा बासी भोजन खाते हैं तो वो भी हमें बीमार करता है। तो बारिश के दिनों में हमेशा हमें गर्म खाना, कोशिश करके ताज़ा और गर्म खाना ही हमें खाना चाहिए। तो ये सब बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो फिर बारिश के मौसम में हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो कई बीमारियां बारिश के मौसम में आम हो जाती हैं, बहुत जल्दी लगती हैं और फिर हमें निश्चित है कि डॉक्टर और दवाइयाँ इनके चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। बारिश के मौसम में खाने के बाद या खाने के साथ हम दही और छाछ ले सकते हैं, तो ये फर्मेंटेड फूड भी हमारे लिए लाभदायक होता है। और गरम पेय में हम अदरक, तुलसी, थोड़ा काली मिर्च डाल के, सौंफ डाल के अगर हम काढ़ा बनाकर पीते हैं या ग्रीन टी बनाकर पीते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। बारिश के मौसम में क्योंकि कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं खाने पीने की चीज़ों में, जैसे इवन ड्राई फ्रूट्स में भी कीड़े लग जाते हैं, यहाँ तक कि फफूंदी भी जल्दी लग जाती है। तो हमेशा जब भी कोई चीज़ खाए पिए तो उसे अच्छी तरह से चेक करें कि उसमें कोई कीड़े तो नहीं लगे हुए। अनाज में भी जैसे इल्ली वगैरह लग जाती है, तो ये बातों का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे बारिश के मौसम में हमारे जो रसोई में आटा, दाल, चावल होते हैं उनमें भी नमी के कारण जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इन आटा, दाल का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम उसको समय समय पर नहीं देखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जैसे आटे में कीड़े ना पड़ें तो कुछ सावधानी रखनी है कि उसमें आटे में हम तेज का पत्ता डाल करके रखें और उसे नमी वाला स्थान, यानी जैसे चूल्हे के पास या सिंक के पास हम आटा नहीं रखें। आटे को हम किसी सूखे स्थान पर ही रखें। और ऐसे ही चावल में तो बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं, तो चावल में भी हम लौंग डालकर रख सकते हैं, तेज का पत्ता डालकर रख सकते हैं, या थोड़ा सा स्टोर करने से पहले अगर उसे हम रोस्ट कर लेते हैं तो हल्का रोस्ट करने से भी उसमें जो कीड़े लगते हैं वो नहीं लगते। और दालों में भी कीड़े लग जाते हैं, तो दालों को भी हम ऐसे स्थान पर रखें जो कि सुरक्षित हो और उसमें भी तेज पत्ता और लौंग डालकर रखें। हम नीम के पत्ते भी, सूखे हुए नीम के पत्ते पहले जो सुखा लिए गए हैं, तो सूखे हुए नीम के पत्ते भी हम आटा, दालों और चावल में डाल सकते हैं। तो ये हमारे खान पान की जो सावधानियां हैं, और ख़ासकर जो भी हमारे ईटेबल आइटम्स हैं, अगर वो बारिश के मौसम में सुरक्षित रहते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। नहीं तो कई बार अगर हम ध्यान नहीं देते क्यों, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो है कीड़े होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम उसे बिना ध्यान दिए अगर हम खा लेते हैं। तो दर्शकों, ये थे वो ज़रूरी हेल्थ टिप्स जिन्हें अपनाकर आप बारिश के इस सुहाने मौसम में भी सेहतमंद रह सकते हैं। याद रखिए, मौसम बदलता है तो ज़रूरतें भी बदलती हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। आपके स्वास्थ्य के इस सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।